और शुरुआत लापरवाही की एक खबर के साथ करते हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में सार्वजनिक आयोजनों पर रोक है, लेकिन गिरिडीह में इसकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। कल देवरी प्रखंड के नावाबान में 2 अलग अलग जगह ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी भीड़ जुटी थी। देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग अभी भी बेपरवाह है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर अनदेखी की गई। बड़ी बात रही कि रात भर ऑर्केस्ट्रा चलता रहा और देवरी पुलिस को इस आयोजन की भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में 2 अलग अलग ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था ताकि भीड़ 2 जगह बढ़ जाए। बावजूद दोनों जगहों पर सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हुए। रात भर रासलीला चलती रही और देवरी पुलिस सोई रही। हमारे साथ सहयोगी एजाज अहमद जुड़ चुके हैं गिरिडीह से, हमारे संवाददाता। एजाज, इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। गांव में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता है, वो भी एक नहीं 2 जगहों पर, और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती है। क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन जहां सूत्रों से पता चली है कि ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी पहुंचाया गया था, उसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जिसके घर में शादी थी, जहां पे आयोजन किया गया था, वो थोड़ा दबंग किस्म के लोग हैं। उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जिसके वजह से पुलिस ने जानबूझकर इस घटना को नजरअंदाज कर दिया है। और परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि 2 जगह इसलिए करवाया गया था ऑर्केस्ट्रा, ताकि जो भीड़ हो ज्यादा एक जगह एकत्रित ना हो। लेकिन बावजूद दोनों जगह पर भीड़ लगभग 700 से 800 की संख्या में लोगों ने जमावड़ा किया, जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का तो धज्जियां उड़ाई गई। बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैक्सिमम लोग 90% लोगों ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। एजाज, जब ये वीडियो सबके सामने आया, तब क्या आयोजकों पर कोई कार्रवाई की गई अभी तक? नहीं, अभी तक तो किसी भी तरह की कार्रवाई करने की खबरें नहीं आ रही है। और मैंने थाना प्रभारी संतोष मंडल से भी मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर सुबह से ही बिजी आ रहा है। इसी वजह से इस घटना को लेकर कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है अभी तक। जी एजाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, अभी भी लोग बिल्कुल बेपरवाह नजर आ रहे हैं। हम और आपको ये समझने की जरूरत होगी कि सरकार अपनी तरफ से नियम लागू कर देती है, लेकिन हम और आप जैसे लोग जब तक सतर्क नहीं होंगे, जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोरोना की चेन को हम तोड़ना असंभव है। वहीं कोरोना पर जारी लॉकडाउन में बोकारो की चास पुलिस पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों की मनमानी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। चास में एक पुलिस अधिकारी ने सड़क किनारे सब्जी बेच रही 2 महिलाओं से जबरन 2 लौकी उठा ली। दोनों महिलाएं चास मेन रोड दुर्गा मंदिर के पास शाम 4 बजे के बाद सब्जी बेच रही थी। जिन पुलिस अधिकारियों को कानून का पालन करवाने का जिम्मा मिला हुआ है, वे अगर रिश्वत के रूप में महिलाओं से जबरन सब्जी लेने का काम करेंगे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दूसरे दुकानदारों की क्या हालत होगी। वहीं पुलिस अधिकारियों के रौब के आगे कोई शिकायत की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। अब देखना होगा कि इस पुलिस अधिकारी की कब तक पहचान होती है और कब विभाग आरोपी पर कार्रवाई करता है। और लौकी दो, तो ये महिला देखिए, उसको लौकी दे रही है, ये अपना भरण पोषण करती है। और बोकारो से हमारे सहयोगी मृत्युंजय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मृत्युंजय, तस्वीरों से हम साफ देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। पुलिस का काम है नियमों का सख्ती से पालन करवाना। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से शाम 2 बजे के बाद पूरी तरह से सब्जी बिक्री पर रोक लगती है, लेकिन जिस तरह से चास थाने का एक पदाधिकारी गाड़ी से उतरता है और ग्रामीण महिलाएं जो सब्जी बेचती है, उससे रिश्वत के रूप में सब्जी 2 लौकी ले लेता है और वो चला जाता है। हम कह सकते हैं कि जिनको कानून
जिनका रखवाली करने का जिम्मा है, जिनको आदेश पालन करने का जिम्मा है, वो अगर 2 लौकी में बिक जाएं और सब्जी बेचने वाले को बिना सब्जी बेचने का आदेश देकर वह चले जाएं, तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यह एक संसार करने वाली बात है। क्योंकि पुलिस को सभी तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रामीण महिलाएं थी, अपना पेट भरने का काम करती हैं सब्जी बेचकर। ऐसे में 2 लौकी ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कार्यशैली और एक स्वभाव को दर्शाता है। ऐसे में पुलिस पदाधिकारियों को इससे कम से कम बचना चाहिए और वरीय पुलिस पदाधिकारियों को वैसे पुलिस जो अधिक पदाधिकारी हैं उसको समझाना चाहिए या फिर उसको कानून का डंडा चलाना चाहिए। इस पुलिस अधिकारी की क्या अब तक पहचान हो पाई है? देखिए, जिस प्रकार से सीसीटीवी में यह कैद हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं चास थाने में हलचल जरूर है, लेकिन अब वरीय पदाधिकारियों का जिम्मा है या चास थाने प्रभारी का जिम्मा है कि उस पदाधिकारी को चिन्हित करे। क्योंकि चिन्हित करना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि पेट्रोलिंग का ड्यूटी है, गाड़ी का पूरा सुमो है। कम से कम ये तो बात पता चली जाएगी कि वो पदाधिकारी कौन है। अब देखना यह है कि इस पर जो थाना प्रभारी है या फिर एसपी डीएसपी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। जी मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। वहीं गुमला में टावर चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार की वजह से 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। यहां एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, वहीं दूसरी ओर से आ रही एम्बुलेंस से भी उसकी सीधी टक्कर हो गई, जिसके बाद पीछे से आ रहे ऑटो, एक कार और एक बाइक भी उसकी चपेट में आ गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद नाराज लोगों ने नशे में धुत ट्रक चालक को बंधक बना लिया, जिसके बाद इसे पुलिस के हिरासत में ले गए। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को रौंदने के बाद ट्रक काफी तेजी से शहर से क्रॉस कर रहा था। इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ। रांची के तमाड़ थाना पुलिस ने उप मुखिया का अधजला शव बरामद किया है। पुलिस ने तमाड़ के उली लोहार पंचायत के बारीडी गांव में एक खेत से उप मुखिया अनिल साव का शव बरामद किया। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि परिजनों के अनुसार उप मुखिया घर से निकले थे, फिर वापस नहीं लौटे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। शव को देखने से प्रथम दृष्टया लगता है कि वो कहीं न कहीं आग से जलाया हुआ है और हत्या का भी कुछ कारण हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। परिवार के लोगों का कहना था कि कल शाम में खाना पीना खा के निकले थे, देर रात तक ये नहीं आया तो सोचे कहीं चले गए हों। सुबह से लोग खोजना ढूंढना शुरू किया तो फिर थाना को खबर किया। तो हम लोग देखते हैं समस्त पहलू बिंदु पर जांच पड़ताल शुरू किए हैं। जांच डीएसपी साहब भी है वहाँ और जैसा बनेगा वैसा हम कार्रवाई करेंगे। और एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। खबर चलाए जाने के बाद नेपाल में फंसे दुमका के मजदूरों को मदद मिली और 26 मजदूर सकुशल नेपाल से दुमका पहुंच गए। 21 मजदूर बस से दुमका पहुंचे, जबकि 5 मजदूर जो कोरोना संक्रमित थे उन्हें एम्बुलेंस से दुमका लाया गया। संक्रमित सभी 5 मजदूरों को फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से दुमका के 26 मजदूर काम करने नेपाल के सिंधुपाल चौक गए थे, लेकिन नेपाल में लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद वे वहां फंस गए। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आज आखिरकार मजदूरों की घर वापसी हो ही गई। निर्देश के आलोक में हम लोग ने बॉर्डर तक अपने व्हीकल्स को भेजा, मेडिकल टीम को भेजा और वहाँ पे मेडिकल टीम ने जांच कराया कोरोना का। उसमें जो 5 लोग पॉजिटिव पाए गए उनको अलग से एम्बुलेंस में ले आया गया। वो अभी अस्पताल में उनका भर्ती हो रहा है ट्रीटमेंट के लिए। और जो बचे 21 लोग हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में लाया गया है। इनका भी और 2-3 दिन तक निगरानी में रहेंगे। इनका 2 नाइट जांच किया जाएगा। मजदूर जो फंसे हुए थे नेपाल में, जिसको लाने के लिए आप गए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जो भी इंस्ट्रक्शन लोगों को दिए गए थे सबने फॉलो किया। सबने डबल मास्क पहने थे, सबको सैनिटाइज कर रहे थे, इधर उधर जा नहीं रहे थे। जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया सब कुछ फॉलो किया। कब गए थे आप लोग वहाँ? हो गया हम लोग को 2.5-3 महीना, 3 महीना लगभग हो गया। किस तरह से गुहार लगाए थे सरकार से? सरकार से वहाँ हम लोग का बहुत थोड़ा उधर बहुत ज़्यादा ही लॉकडाउन हो गया। अच्छा, काम धंधा भी बंद हो गया। क्या कहेंगे अब राज्य सरकार दुमका ले आई वापस, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे सर।
वहीं झारखंड में जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 1 महीने पूरे हो चुके हैं और कोरोना संक्रमण की दर घटने से इसके बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं। राज्य में लगातार 14वें दिन नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, जो एक राहत भरी खबर है। कल झारखंड में 2037 संक्रमित पाए गए, वहीं 3929 मरीज स्वस्थ भी हुए। अब तक राज्य में 3 लाख से अधिक लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो एक्टिव केसों की संख्या भी घटकर 22,566 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से अब काफी राहत मिली है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में रिकवरी रेट बेहतर होने पर संतोष भी जताया है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ आम जनता से भी सतर्कता की अपील की है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। खूंटी जिले के इट्ठे गांव में लोग कोरोना को लेकर डरे हुए हैं। गांव में पिछले कुछ दिनों से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं और अब तक 8 के करीब लोगों की जान भी जा चुकी है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की घोषणा के बावजूद अब तक ग्रामीण इलाकों में कोरोना जांच टीम नहीं पहुंच पाई है। गांव के लोग जांच और वैक्सीन को लेकर डरे और सहमे हुए हैं। आदमी जो इधर जो अफवाह फैला हुआ है, पता नहीं कोरोना की वजह से, टीका लेने की वजह से मर रहा है या नहीं, वो नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा जो अफवाह फैला हुआ है, इसकी वजह से कोई सुई लेने से डर रहा है। डेथ हुई है गांव में, बहुत भारी संख्या में तो नहीं, कुछ 6, 7, 8 के करीब, 7-8 की संख्या में, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, 60 प्लस, 60 प्लस उम्र वाले, और नेचुरली डेथ भी हुई है। और 1-2 पेशेंट ऐसे थे। क्या तो जांच होने का कैसे पता चलेगा, कैसे टेस्ट हुआ, ये भी एक सवाल है। हाँ, जांच तो हुई नहीं है, ये तो कंफर्म है। जांच की टीम आई ही नहीं तो होगा कैसे? गांव के लोग बाहर नहीं, गांव के लोग थोड़ा बाहर जाने से कतराते भी हैं, आपको पता है। पलामू के कौड़िया गांव में लोग कोरोना की जांच से बच रहे हैं। ग्रामीण बीमारी के डर से टेस्ट नहीं करा रहे हैं। यहां कई झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग दवा दुकान के भरोसे रहते हैं। यहां अभी भी कोरोना टेस्ट को लेकर जागरूकता नहीं फैली है। हालात ये हैं कि अभी तक यहां 1 महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बस सांस रुका मर गया, सांस रुका मर गया, है ना। बुखार नॉर्मल हो रहा है ना, वैसे लोग टेस्ट कर रहे हैं। उम्र कितना होगा जिन लोगों का? सबका 50 के आसपास है। 50 के लमसम में, कोई 45 हो रहा है, उधर 60 क्रॉस हो रहा है। बस यही 2 को मैंने आसपास हो रहा है। अब बात खूंटी के किसानों की, जिन्होंने बड़े जतन से अपने खेतों में तरबूज की खेती की। फसल भी अच्छी हुई, लेकिन अब बिक्री नहीं हो रही है। ताजे ताजे ये तरबूज खूंटी के किसानों ने उगाए हैं। दिन रात की मेहनत के बाद जब फसल अच्छी हुई तो किसानों को उम्मीद थी कि हाथों हाथ व्यापारी इसे खरीद ले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार लॉकडाउन बहुत कड़ाई हो गया है, हो सकता है इसलिए शायद बाजार में, मार्केट में नहीं चल रहा है। जैसे भी हो, लेकिन खेत में माल बर्बाद नहीं होना चाहिए। 3 रुपया 4 रुपया जो भी मिल रहे हैं वही काफ़ी है, उसी में संतुष्टि करेंगे ताकि अगला फसल बढ़िया से लगा सके। ये अगर हम लोग का आज और कल में नहीं उठेगा तो 2-4 दिन के बाद ये अंदर से खोखला हो जाएगा। अभी तो ऐसे भी बेच रहे हैं कि नहीं बेचा रहा है कि कैसे कितना बोल रहा है उतना ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग रख के क्या करेंगे खेत में। पहले जहां इन किसानों को अपने खेतों पर ही बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के खरीदार मिल जाया करते थे, वहीं इस बार लॉकडाउन के कारण एक भी खरीदार नहीं मिल रहा है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जो किरण का कह रहे हैं उसको 9 रुपया 10 रुपया पर केजी धर्म कांटा में ही तौल के देते थे, और जो आयसा का कह रहे हैं ये हम लोग को 7 रुपया 6 रुपया धर्म कांटा में ही वजन करके ले जाते थे, और हम लोग को पैसा व्यापारी लोग घर में ही यहीं पर लाके हम लोग को पेड कर देते थे। लेकिन अभी तो हम लोग को ऐसा स्थिति आ गया है 2 साल से कि हम लोग को ये जो खाद बीज और जो मेहनत का पैसा भी नहीं लौट पा रहा है।
2 साल पहले तक जिस फसल का दाम इन किसानों को 9-10 रुपए प्रति किलो मिलता था, वहीं कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आज ये 2-3 रुपए किलो बेचने को मजबूर हैं। अब सवाल सरकार से है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इन किसानों को क्या इतनी मदद भी मिल पाएगी कि कम से कम ये अपनी अगली फसल तो लगा लें? न्यूज़ 18 के लिए खूंटी से अविनाश की रिपोर्ट। कोडरमा के मेघात्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गैर मजरूआ जमीन पर आवास बन रहे हैं, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी आवास का सपना पूरा नहीं हो पाया है। मेघात्री पंचायत के वार्ड नंबर 7 के गांव ताराघाटी, खलकतंबी, सुग्गी के लोग वन भूमि पर झोपड़ी बनाकर करीब 80 से 90 सालों से रहते हैं। साथ ही माइका यानी ढिबरा चुनकर अपनी जीविका चला रहे हैं। मेघात्री में करीब 3 साल पहले 16 परिवारों के लिए गैर मजरूआ जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनने शुरू हुए थे, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी आवास का सपना अधूरा है। यहाँ बिजली, शौचालय और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यार जहाँ तहाँ गड्ढा है, बीच में फिर खिड़की नहीं लगल है, तो पैसा खा गया है, यही सब तो परेशान नहीं। पूरा देखिएगा तब एगो कैसे रहेंगे वहाँ। कितना परिवार को मिला है वहाँ? वहाँ मिला है 10-20 को मिला है। यहाँ पे कुछ लोग के बना है, कुछ लोग के बाकी है, तो उन लोग के भी बनेगा तो इन लोग बोला सब एक साथ हम लोग जाएंगे, तो आप सबके अभी बाकी है बनने की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।